आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 14वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इसी श्लोक में दुष्यंत अपने मन के भाव कहता है। दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करता है तो उनकी एक भुजा फड़कती है, दक्षिण भुजा फड़कती है। भुजा फड़कने का एक सकून ये माना जाता था कि जब कभी किसी आदमी की भुजा फड़के तो उसको कुछ न कुछ फल की प्राप्ति होगी। तो इस श्लोक में दुष्यंत कहता है कि ये आश्रम बहुत शांत है और मेरी भुजा फड़क भी रही है, लेकिन इस आश्रम में मुझे कोई फल मिले इस शांत आश्रम में, ये बात कुछ समझ में नहीं आती, कुछ समझ से परे है। ऐसा सोचकर दुष्यंत अंततः ये भी सोचता है कि क्या पता, लेकिन फिर भी भाव फड़क रही है तो छप्पर फाड़ के ईश्वर कुछ देते कि होनहार किसी भी दरवाजे से हो जाता, घटित हो जाता है। ये भाव इसी श्लोक में दुष्यंत प्रकट करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की एक विशेषता यह भी है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में सैकड़ों सूक्तियाँ मिलती है। सूक्तियाँ बहुवचन होते हैं जिनमें एक लाइन की पंक्ति, एक सेंटेंस में ही, एक लाइन की सूक्ति में ही बहुत ही व्यापक गंभीर अर्थ उस श्लोक में, उस पंक्ति, उस सूक्ति में छिपा होता है। कहते हैं गागर में सागर भरना। बहुत कम शब्दों में ही वो सूक्ति बहुत कुछ कह जाती है। सूक्तियों को अमृत वचन भी कहते हैं। किसी महान व्यक्ति के कहे गए वचन बहुत ही मायने रखते हैं। दुनिया उन महापुरुषों के इन सूक्ति वचनों को, अमृत वचनों को अक्षर से मानकर, एक अटल सत्य मानकर, सार्वकालिक सत्य मानकर उनका अनुसरण करती है। सूक्तियों की विशेषता ये होती है कि सूक्ति न केवल भविष्य, अतीत काल के लिए, भूतकाल के लिए, अपितु वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के लिए सूक्ति का बहुत ही व्यापक महत्व होता है। वो शाश्वत सत्य होती है। एक ऐसी सूक्ति का प्रयोग इस 14वें श्लोक में हुआ है। वो सूक्ति है भवितव्य नाम द्वारा। सबसे पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर श्लोक के भाव को समझने का प्रयास करेंगे। राजा दुष्यंत इस श्लोक में कहते हैं, शांतिमिदेमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। शांतम इदम आश्रम पदम शांतम। इदम आश्रम पदम। इदम आश्रम पदम शांतम। बाहु च स्फुरन्ति। बाहु च स्फुरन्ति। इह अस्य फलं कुतः। इह अस्य फलं कुतः। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति।
दुष्यंत कहते हैं कि इसम इदम आश्रम पदम शांतम। इदम यानी यह, आश्रम पदम, आश्रम यानी आश्रम पदम यानी होता है स्थान। यह है आश्रम स्थान, यह आश्रम क्षेत्र शांतम बहुत ही शांत है। यहाँ पर बड़े शहरों जैसी हलचल, अशांति, एक भीड़ में जो अशांति होती है, वैसा कोई माहौल यहाँ पर इस आश्रम में नहीं है। यहाँ बहुत ही शांति है, कोई कोलाहल, कोई हल्ला गुल्ला यहाँ पर नहीं है। इसी बात को कभी राजा कहता है, इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम स्थान बहुत ही शांत है। लेकिन इसके साथ ही दुष्यंत एक शकुन उनके साथ घटित होता है। उस शकुन की बात करता हुआ दुष्यंत कहता है, बाहु च स्फुरति, और बाहु स्फुरति, मेरी भुजा फड़क रही है। तो बाहु का अर्थ है पर हम दक्षिण भुजा से लेंगे, क्योंकि भारतीय समाज में जो शकुन है बाहु फड़कना, उसमें जो दक्षिण भुजा फड़कती है तो उसका बड़ा महत्व होता है, वो फलदायी होती है, उससे कुछ मिलता है, ये माना जाता है। यहाँ पर बाहु यानी दक्षिणी भुजा, स्फुरति यानी फड़क रही है। फिर दुष्यंत सोचते हैं कि मेरी भुजा तो फड़क रही है, मुझे कुछ मिलना चाहिए, कुछ अच्छी प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न भी, यक्ष प्रश्न भी उनके मन में उपस्थित होता है कि ई है आश्य फलम कुतः, इस नीरव परम शांत आश्रम में अश्य, इस भुजा फड़कने का फलन होता है, फल कहाँ से मिल सकता है। मुझे तो फड़क रही है, पर इस आश्रम में कोई ऐसा मुझे फल मिले, कोई लाभ मिले, ऐसा कुछ संभव नहीं दिखता, कुछ घटित होता हुआ सा नहीं प्रतीत होता। इस तरह का विचार करने के बाद अंततः दुष्यंत ये भी सोचता है दूसरे एंगल से। कई बार व्यक्ति सोचता है तो दोनों तरह से सोचता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो नकारात्मक सोचता हुआ दुष्यंत तो कहता है कि इस ई है आश्य ई है फलम होता है, इसका भुजा फड़कने का यही इस आश्रम में फलम होता है, कहाँ से फल मिल सकता है, ये उनका नकारात्मक सोचना है। लेकिन सकारात्मक सोचते दुष्यंत कहते हैं कि अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, होनहार के दरवाजे सब जगह होते हैं। होनहार जैसे घर के दरवाजे दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, तीन हो सकते हैं, लेकिन होनहार के दरवाज़ों को कोई आता पता नहीं। वो बड़े अदृश्य होते हैं, किस दरवाजे से, किस छेद से, किस सुराग से होनहार घटित हो जाए कह नहीं सकते। किसी भी दरवाजे से, कहीं से भी छप्पर फाड़ के भी होनहार घटित हो सकता है। कहते हैं ना, कई बार ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो उसी भावना का व्यक्त करता हुआ, उसी मिलती जुलती बात को एक सुक्ति के माध्यम से दुष्यंत कहता है, भवितव्याणी द्वाराणि भक्ति सर्वत्र। ये अभिज्ञान शकुंतला की प्रसिद्ध सुक्ति है। परीक्षा में कई बार सुक्ति का भाव विस्तार करने के लिए पूछा जाता है। बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सिविल सेवाओं में और नौकरी की परीक्षाओं में एक लाइन दे देते हैं, एक सुक्ति दे देते हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम जैसी सुक्ति, ये वो हिंदी में दे दें या संस्कृत में, हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी में दी जाती है। इस तरह की बात कि जैसे होनहार के दरवाजे अनेक होते हैं, इसका भाव विस्तार करिए, इसको समझाइए। तो उस बात का एक साधारण अर्थ बता के उसको समाज में कैसे कैसे होनहार घटित होते हैं उदाहरण दे के, या किसी ग्रंथ के संदर्भ में यदि सुक्ति हो, अमृत वचन हो, तो उसको ग्रंथ के संदर्भ में समझाना होगा और फिर संसार को उदाहरण देना होगा। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम की सुक्ति है, इस सुक्ति को हम अभिज्ञान शकुंतलम के संदर्भ बताएंगे। ये प्रसंग कब का है, किसका कथन है, क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर हमें अभिज्ञान शकुंतलम में देखेंगे कि राजा दुष्यंत की भुजा फड़कती इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। लेकिन हमको बाद में पता चलेगा कि दुष्यंत को इसी नाटक के अंतर्गत
बाद में आगे जा चलकर शकुंतला से मुलाकात होगी और शकुंतला से उनका प्रेम होगा, विवाह होगा। इस तरह इन शकुंतला जैसी परम सुंदरी दुष्यंत को प्राप्त होने वाली है। ये फल श्लोक के इसी अज्ञात शकुंतल नाटक को आगे पढ़ने पर हमें पता चलता है। तो दुष्यंत को इसका फल मिलता है अज्ञात शकुंतल संदर्भ में। तो हम भी कई बार सोचते हैं, संसार में कई बार होता है कि फला आदमी की जो है पूजा फड़की तो फिर उसको कुछ मिल गया, कुछ अच्छा मिला, ऐसा होता भी है। तो भवितव्यानि द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र एक प्रसिद्ध शक्ति इस श्लोक में है। इसका भाव विस्तार आप अज्ञात शकुंतल के संदर्भ बताएं और संसार से कुछ उदाहरण देके बताएं। खुद के साथ आपके साथ ऐसे कोई घटना घटित होती हो हुई हो तो उसको बताएं। तो इसी श्लोक को फिर से आप इसका भावार्थ अनुवाद देख लीजिए। दुष्यंत कहता है, इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम स्थान बहुत ही शांत है। कहो च स्फुरति, मेरी दक्षिण भुजा फड़क रही है। ई है अश्य फलम होता है। यहाँ इस जगह इस परम शांत आश्रम में अश्य फलम होता है। इस भुजा फड़कने का फल कहाँ से मिल सकता है? कुछ संभव प्रतीत नहीं होता। तो इतना सोचते सोचते अंततः दुष्यंत ये भी सोचता है कि भूतव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, भूतव्यानाम सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति। होनहारों के दरवाजे सर्वत्र हुआ करते हैं। होनहार कब घटित हो जाए, कब सकारात्मक लाभदायी होनी कब हो जाए, कब किसी आदमी की किस्मत, कब किसी लॉटरी खुल जाए, कह नहीं सकते। कब किसको छप्पर खाड़ के मिल जाए, कह नहीं सकते। कभी मिल सकता है, यानी कि ईश्वर को देना हो तो छप्पर फाड़ दे देता है। यही भाव इस श्लोक के माध्यम से प्रकट हुआ है। इस श्लोक में हम आगे जाकर देखते हैं शकुंतला जैसा अनमोल रत्न परम सुंदरी दुष्यंत की तकदीर में होती है, वो उनको मिलती है। भुजा फड़कना उनका सार्थक है। कवि ने दुष्यंत की भुजा का फड़कना सार्थक बताया है इस श्लोक के आगे कथनक के माध्यम से। आगे की वीडियो देखते रहिएगा अज्ञात शकुंतल पढ़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।